देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। अपने पार्टनर को याद कीजिए, 3 बार 5 बार 7 बार उनका नाम लीजिए, साथ में इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए देखिए 777। और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है टावर का कार्ड। बहुत मतलब एकदम अचानक आपकी ज़िंदगी में तूफान आया होगा, ड्रास्टिक हो सकता है चेंज हुआ हो। ड्रास्टिक चेंज मतलब ख़राब सेंस में मैं बता रही हूँ। यहाँ पे कुछ अचानक जो भी हुआ डिज़ास्टर हुआ है आपकी लाइफ में, ये दिख रहा है। बहुत मानहानि मतलब इज्जत जाती हुई नज़र आ रही है, सेपरेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रही है। मतलब एक साथ कई तूफान आए होंगे आपकी लाइफ में। एक शख्स के आने के बाद ऐसा हुआ होगा, उस शख्स ने आपको धोखा दिया, उसके बाद आपकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई, ऐसा मुझे ऊर्जा दिख रही है। ये 12 राशियाँ आ गई हैं। 16 नंबर या 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक तूफान भूचाल एक शख्स लेकर आ गया, चाहे किसी भी जेंडर का हो। वो शख्स ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, है ना, और आप तबाह हो गए उनके प्यार में। तो देखते हैं आगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर करंट फीलिंग में। अभी उन्हें आपसे प्यार हो गया जब वो तबाही मतलब आग लगा रहे थे, है ना, आपकी समाधि बना चुके थे और बनाकर आपको लिटा भी दिया था। तब उन्हें ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था एक दिन प्यार हो जाएगा। तो इनको अब आपसे प्यार हो गया है ना। यहाँ पे आप उनकी विश हैं, विश कम ट्रू का कार्ड आया है। 9 कप्स फीलिंग्स इमोशंस प्यार से भरे हुए हैं, जो कभी उन्होंने आपको जाहिर ही नहीं किए, एक्सप्रेस ही नहीं किए, हमेशा अपने दिल में दबा के रखा। जब ये तूफ़ान लेकर आए थे इन्हें, तब आपसे प्यार नहीं था। इस तूफ़ान के जाने के बाद इन्हें आपसे प्यार हो गया, क्योंकि आप, हो सकता है उस टाइम आप बहुत कुछ बोलते थे, तोते की तरह बोलते चले जाते थे और वो बहरे की तरह सुनते चले जाते थे, है ना। मगर बाद में वो जब रिकॉल करते थे कि ये चीज़ें आपने बोली थी, तो वो उनको मिस होता ना, शहद लगने लगा। पहले आप सिर्फ हनी के बी थे, है ना, मधुमक्खी थे। मधु अभी आप हुए हो, हनी अभी आप हुए हो उनकी ज़िंदगी में। ओहो, कितना उछल कर आया है जस्टिस, न्याय मिलने वाला है। ये जो मानहानि या जो हानि उन्होंने आपके साथ किया है, आपका जो जो नुकसान किया है, वो भरपाई करने के लिए आ रहे हैं। बहुत जल्दी उनकी तरफ से आपको न्याय मिलेगा विद इंटरेस्ट, सूद समेत लौटाएंगे, सूद समेत लौटाएंगे। बहुत सी फैमिलीन कहती है मैंने इतने डॉलर उनको दे रखे हैं, उधार लिए थे $4000, इतने लाख रुपए खर्च कर दिए। बहुत सी फेमिनाइन मेल बॉडी में है, और वो मेल बॉडी को तो अच्छे से चूस लेती हैं फीमेल मस्कुलाइन। इतने लाख दे दिए, 9 लाख दे दिए, 25 लाख दे दिए। तो जब आप उनकी उनसे यूनियन होता है ना विद इंटरेस्ट, वो सब आपको लौटा मिल जाता है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, किसी किसी का मुझे दिख रहा है। हाँ, आपको आपका प्यार और आपका गया हुआ सब कुछ विद इंटरेस्ट लौटने वाला है, क्योंकि आपने दिया ही दिया है और बहुत कुछ दिया है, जिसकी वो गणना नहीं कर पाते हैं, गिन ही नहीं पाते हैं, इतना दिया है आपने। आपने चाहे पैसा दिया हो, प्यार दिया हो या अटेंशन दिया हो, आपके पास जो था वो आपने दिया, और उसकी कीमत किसी पैसे से नहीं तोली जा सकती, ये वो समझते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप उनसे सब भी ले लोगे, तब भी उन्हें लग रहा है कमी है। आपको पाने के लिए वो कुछ भी कर जाएंगे, ऐसी ऊर्जा में वो जी रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है। बाप रे, 1 2 3 4 4 मेजर अरकाना का कार्ड है अभी तक तो, और आएगा तो टेम्परेंस। आप अपनी लाइफ में डिसबैलेंस थे, मगर हमेशा आपने बाहर जब उनसे आपने कम्युनिकेट किया, पेशेंस से उनकी बातें सुनी, अपनी तकलीफ़ को साइड में रखकर हमेशा आपने दूसरों को इम्पोर्टेंस दिया। ये चीज़ उनको बहुत इम्प्रेस करती है, आपकी ये बात, कि हो सकता है आपकी खुद की लाइफ जेन्युइन हो, मगर बाहर एक शिकन उनको देखने को नहीं मिलता था। आपकी लाइफ में तूफ़ान आया हो, मगर आपके चेहरे पे स्माइल और लोगों के लिए सर्विस देना, ये आपका मेन
उद्देश्य था। और ये चीज़ जब वो रहते थे उनको रियलाइज़ नहीं हुआ, है ना। फ्री फंड की जब सेवा मिलती है ना, तो वो सर्विस नहीं लेते हैं कोई, है ना। हमारे सोसाइटी में डॉक्टर आते हैं, फ्री में ये चेकअप होगा, कोई भी नहीं जाता है। और जहाँ पे एक्चुअल नीडी है वहाँ पे डॉक्टर नहीं जाते हैं। यहाँ पे नीड नहीं है किसी की, पैसे हैं सबके पास, मगर वो यहाँ पे आते हैं। फुल बॉडी चेकअप 50% डिस्काउंट, ये वो कोई नहीं जाता। एंड ऑफ द डे जो सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, जो ईसी हैं, वही अपना चेकअप करा के आ जाते हैं। बेशक फ्री में है, कोई नहीं जाता, तो फ्री की वैल्यू कम होती है ना। तो आप फ्री सर्विस दे रहे थे, जिस वजह से उन्होंने आपकी वैल्यू गणना ही नहीं की इंसानों में। अब इंसानों में नहीं, आपको देवी में गणना कर रहे हैं। आप तो देवी थे या देवता थे उनकी ज़िंदगी में। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और गे और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है। और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हाथ भी देखती हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली बनाती हूँ और एनालिसिस भी करती हूँ न्यूमरोलॉजी से। आपको नेम चेंज करना है, मोबाइल नंबर लेना है, आप किसी भी सर्विस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। यहाँ पे 16 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 2 या 11, यहाँ पे 14 या 5, आपके पार्टनर जस्टिस देने, न्याय देने की सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, क्योंकि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप में चेंजेस आ गया है। और आप में जब चेंज आया है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गए हैं। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में टेम्परेंस की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी की होती है, फेमिनाइन होती है। जो उनकी लाइफ में भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, वो बाउंस बैक करके वो अपनी सोशल वर्क में लगी रहती है। वो रोती ही नहीं रहती है एक ही सिचुएशन में। हाँ, मस्कुलाइन को गाली देना वो अलग बात है कि आप उससे उभर नहीं पाते हो ना। इतना टॉर्चर, इतना दुख भरा लाइफ आपका नहीं होता है जितना मस्कुलाइन के आने के बाद होता है ना। पहले तो आप हेल्थ से मार खाते हो। हेल्थ, आप फिट भी रहते हो तो इस जर्नी में आके आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो इंसान अगर हेल्थ ही ख़राब रहे तो दिमाग काम नहीं करता है। तो जिस वजह से हो सकता है आप पूरी जर्नी में मस्कुलाइन को गालियाँ देना नहीं छोड़ते हो। शुरू में गालियाँ निकलती नहीं है, प्यार निकलता है, दुआएं निकलती हैं, आबाद रहे, जहाँ रहे आबाद रहे, बरकत हो। और जब सच में उनकी आबादी देखते रहते हैं, बरकत देखते रहते हैं, तब उनको कोसना शुरू कर देते हैं। स्टार का कार्ड आया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप जब तक थे आप सेलिब्रिटी नहीं थे, अब आप सेलिब्रिटी हो गए हो उनकी नज़रों में, एक तारे की तरह हो, जो उनकी ज़िंदगी में आपने होता है ना रोशनी बिखेर दी है। और एक रोशनी नहीं, कई रोशनी बिखेर दी है, वो ये सोचते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, फीलिंग्स सिर्फ और सिर्फ इस वजह से छुपाई क्योंकि वो उनको ट्रस्ट इशू था। उनको लगता था आप घर बसाने वाले में से नहीं हो, जिस वजह से उन्होंने कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं जाहिर करेंगे, ये उन्होंने सोच लिया था। यहाँ पे मुझे ट्रस्ट इशू दिख रहा है, जिस वजह से उन्होंने अपनी फीलिंग्स कभी जाहिर नहीं की और जब जाहिर तो की ही नहीं। 9 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी आपको जस्टिस देना है, तो इनको दिशा हारा हो रहे हैं, इनको दिशा नहीं मिल रहा है, कैसे कैसे फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। इस वजह से वो काफ़ी एनजाइटी, फियर से गुजर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो डीप होता है ना, डीप रूह से अनहैप्पी मुझे दिख रहे हैं। स्लीपलेस नाइट हो गई है, होपलेस हो गए हैं वो। अब वो ब्रेक करना चाहते हैं, ये सेपरेशन को तोड़ना चाहते हैं, ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं सेपरेशन को। रातें इनकी काली हो गई है, किसी किसी पर ब्लैक मैजिक भी हो रहा है, इनकी रातें काली हो गई हैं। मगर वो एक एक लम्हा भूले नहीं है
कि आप जैसे सीधे साधे मासूम इंसान के साथ ये हमेशा मैदान में उतरकर मुठभेड़ करते थे, है ना। इन्होंने कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, कभी भी रिस्पेक्ट नहीं की, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट किया, डिसऑनर किया, फाइटिंग की, डिसएग्रीमेंट किया, हमेशा आपके अगेंस्ट में बोला, आपके अगेंस्ट में इन्होंने षड्यंत्र रचा। ये सब चीज़ें वो भूल नहीं पाते हैं। सबसे मेन आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया उन्होंने, है ना। जिस वजह से ये अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट की भावना इनके अंदर जाग गई है ना। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताए जा रहे हैं ये। यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर पर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो डोंट वरी। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप देखोगे ब्लैक मैजिक का असर कुछ नहीं होता। आपके ट्विन की 5D में एनर्जी आप पिक करते रहोगे। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, सारा दिन ओवर थिंकर है आपके पार्टनर, ओवर थिंकर है। एक अभी सपना देखा मीठा मीठा, थोड़ी देर में खट्टा, उसके थोड़ी देर में ही कड़वा, सारा दिन ये चलता रहता है रिपीटेशन में, पहले अच्छा फिर खट्टा फिर कड़वा। तो ऐसे सपने रिपीट करते रहते हैं। एंड ऑफ द डे घर में जाके आराम से सो, हैप्पी फैमिली में टाइम पास करो, गुजारो। अगले दिन से फिर शुरू से ही फिर ड्रीम देखो। तो ये फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज। वो गाना याद आ रहा है, तू इजाज़त दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं, जाने जा एक तारा मांग लूं, खाली दिल खाली दामन भर लूं, जाने जा तू खफा जो। चलिए ये गाना मुझे याद नहीं आ रहा है। याद जो तेरी आए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ये गाना सुनेगा, आपके पार्टनर की इसमें एनर्जी होगी। तो आपके पार्टनर सारा दिन चांद तारे की तरह सपने देखते रहते हैं, आपके साथ ही करेंगे, आपके साथ वो करेंगे, मगर एंड ऑफ द डे सोचते हैं आप घर बसाओगे कैसे। आप में तो वो गुण नहीं है, हुनर नहीं है, चालाकी चतुराई नहीं है। घर बसाने के लिए धूर्त होना पड़ता है, और आप धूर्त नहीं हो। मगर अब नहीं, यहाँ पे रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, बहुत जल्दी रिकन्सिलेशन होगा आप दोनों के बीच में। उनके घर का दरवाज़ा खुलने वाला है, और दिल का उन्होंने पहले दिन ही खोल दिया था। वो अलग बात है, आपको बताया नहीं होगा, ढक के रखा था सिर्फ ट्रस्ट इश्यू की वजह से। मगर अब दिल भी खुलेगा, ज़ुबान भी खुलेगी, और घर का दरवाज़ा वो बल्ले बल्ले करते हुए खोलेंगे, सब कुछ बल्ले बल्ले करके होगा। और साथ में आएगा एबेंडन, वेल्थ, नेम फेम, पैसा, गाड़ी बंगला, सब कुछ आ रहा है, इसलिए कि भगवान की कृपा भी साथ में होगी। जब भगवान स्वयं नारायण हो साथ में, तो आपको क्या चाहिए, है ना। नारायण तो अकेले ही काफ़ी है। पांडव के साथ सिर्फ अकेले नारायण थे, कौरव के साथ तो पूरी नारायण की सेना थी, मगर जिसके पास अकेले नारायण थे जीते वही। तो नारायण खुद मिल जाए तो बाकी सब तो साथ में ही आ जाता है। तो ना यहाँ पे नारायण मिलने वाले हैं आपके ट्विन के रूप में आपको, और भगवान की कृपा बरसने वाली है। यहाँ पे डेट पे जाने का ऑफ़र आ सकता है, ये कुछ दिनों से रोज़ आ रहा है। डेट पे जाने का ऑफ़र आ सकता है, बाहर कॉफ़ी चाय पे बुला सकते हैं आपके पार्टनर, और वहाँ पे वो एंगेजमेंट हो या कोई शादी की कमिटमेंट रोका हो सकता है आपका। पहला कार्ड आया है टावर, जो इंसान सेपरेशन लेकर आए थे, तूफान लेकर आए थे, है ना, घड़ियाल आपके, अब ये डेथ का कार्ड ये बता रहा है ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं जिस मकसद से उन्होंने ये किया था, है ना। इसलिए कि आप तो सुधरने वाले नहीं थे, आपको सुधारने के लिए आपकी दुखती रग पर उन्होंने हाथ रख दिया था। उनको पता था, इतने दिनों में वो मिरर कर चुके थे कि आपकी दुखती रग क्या है,
आपकी इज्जत, और उसी को उछालूंगा मैं। आपकी और कोई दुखती रग नहीं थी जो मुझे दिख रहा है। टावर का कार्ड, इज्जत उछालने की कार्ड आया है। सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत उछाल कर ही आया है। तो वो आपकी दुखती रग से वाकिफ थे कि इसी इसी रग पर मैं हाथ रख के सेपरेशन लाऊंगा। इसलिए कि आप होता ना, सीधी उंगली के घी नहीं थे, टेढ़ी उंगली के घी थे। सीधी तरीके से हो सकता है उन्होंने कई बार आपको समझाया होगा, फिर उंगली टेढ़ी करके समझाया कि ये अब मुझे दुखती रग पर हाथ रखना ही पड़ेगा। जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है उसी पर व्यवहार कर देता हूँ। तो आपकी इज्जत उछाल कर सेपरेशन आया। वो इंसान जिस कारण उन्हें ये सेपरेशन आया था ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। उनके ईगो के कारण उन्होंने इज्जत उछाली, उनके ईगो के कारण वो झुके नहीं, है ना। आपकी बातों को समझे ही नहीं। आप तो पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही हो। बस सिचुएशन ये हो गया है कि आप पहले डिसबैलेंस थे, आप बैलेंस हो गए। ये इतना सा ही फ़र्क आया। आपके स्वभाव में कोई चेंजेस नहीं आया, मगर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। ऐसा है, ट्रांसफॉर्म दोनों ही हुए हैं ऐसा दिख रहा है। ईगो का डेथ दोनों का ही होता है, फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों का ही बहुत ईगो होता है। कोई किसी से कम नहीं होता। हाँ, मस्कुलाइन में फॉल्स ईगो होता है जिसका डेथ बहुत ज़रूरी है। फेमिनाइन की अवेकनिंग होती है, मस्कुलाइन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उनके पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और फेमिनाइन का क्या होता है, एक दो चक्रा डिसबैलेंस होते हैं जिसको बैलेंस करने से ही वो अवेकन हो जाती है। मस्कुलाइन का तो ऊपर से नीचे तक चेंज होना पड़ता है, तो जिस वजह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आप तो अवेकन हो गए और वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, और उनके ईगो का डेथ भी हो चुका है ऐसा दिख रहा है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। बहुत जल्दी न्यू रीयूनियन होगा, न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है। पास्ट को लेट गो कीजिए, जिससे ये पास्ट को लेट गो कीजिए, एंड कीजिए। अभी आप ट्रांजिशन पॉइंट पे खड़े हैं और सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगी। बहुत लॉस और ग्रीफ से आप हो सकता है गुजरो, इसलिए कि कुछ खोकर ही आपको कुछ मिलेगा। यहाँ पे एक्शन होगा बहुत जल्दी, इसलिए कि बैक स्टेपिंग उनका आखिरी कर्मा है जो वो रिलीज़ कर रहे हैं। अब वो बैलेंस लेकर आएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में, खुद ही लाएंगे, और बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। ये डर ख़त्म होगा उनकी ज़िंदगी से। ये खौफ, ये डर, खोने पाने का ये जो अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट से उन्हें मुक्ति मिलेगी, और कर्मा उतार कर अटैचमेंट फ्री होकर आपके पास आएंगे। ये कंफ्यूज और नहीं रहेंगे, दुनिया की परवाह अब नहीं करेंगे, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और आपको ताज पहनाएंगे। एक अथॉरिटी, पावर, लीगल राइट आपको मिलेगा। देखिए, हाँ, मैं बार बार कहती हूँ इसमें 95% रीडिंग मस्कुलाइन की है, फीलिंग्स मस्कुलाइन की है, 5% फेमिनाइन की है। आप अगर सेपरेशन में हैं, 95% ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगा। सेपरेशन में मस्कुलाइन ऐसे रोज़ सपने देखते हैं आपके लिए, बेशक एक्शन ले चाहे ना ले, उनके सपने यही होते हैं। आप अगर रियल ट्विन फ्लेम है, आपको आपके पार्टनर की एनर्जी पिक होती है, उससे मैच कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आप फिर भी कंफ्यूज रहते हो तो भाई आपका थर्ड आई एक्टिव नहीं है, इंट्यूशन पावर वीक है। किसी ने लिखा, मैम मैंने 2018 में लव मैरिज करी थी और 2025 में मेरा डिवोर्स हो गया है। घर में मेरी भाभी के साथ झगड़ा बहुत होता है, वो मुझे ताना देती है बहुत, घर वाले सब परेशान हैं। उसे और उसकी बेटी को भी मैंने ही पाला। 3 साल तक माँ बहुत परेशान हुई, घर वाले पीछे पड़े हैं, शादी करवा ले, मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं, और डीएम से 5 महीने से बात नहीं करती। क्या ये जर्नी का पार्ट है? जी हाँ, ये जर्नी का पार्ट है। मुझे क्या करना है? 7 चक्रा कर रही हूँ। आपको 7 चक्रा करना है, पहले तो कमाना है। अगर आप कमाते हैं तो अपनी कमाई में बरकत कीजिए, बढ़ोतरी कीजिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, है ना। 5 महीने से बात नहीं हो रही, सेपरेशन कम से कम 5 साल चलता है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपकी दूसरी शादी होगी भी नहीं, बेशक आपके पेरेंट्स ढूंढ रहे हो, मगर होगी नहीं। शादी की बात चलेगी, मगर शादी के टाइम लड़का मुकर जाएगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है।
तो ज़रूरी नहीं कि आपकी शादी की बात चल रही है, घर में परेशान है, आपको सब टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल है, पिछले जन्म के कर्म है जो आपको झेलना पड़ेगा। तो पेशेंस रखिए, आपसे यही कहा जा रहा है। सब्र का फल मीठा होता है, जो आपके साथ हो रहा है वो आपके पिछले जन्म के कर्म है, जो आपको झेलना ही पड़ेगा। वो भाभी, भाभी की बेटी, जो भी आपको कार्मिक लेसन दे रही हैं, आप उनके ऋणी हैं, जिस वजह से जब जब आपको उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो आपके साथ नहीं होंगे, आपके दुश्मन बनकर आपके सामने खड़े होंगे। ये जर्नी का हिस्सा है, ठीक है। अपने सेल्फ लव में फोकस कीजिए, मस्कुलाइन के पीछे मत भागिए। डिवाइन टाइमिंग में वो खुद आते हैं आपको अप्रोच करने, आपको नहीं जाना होता है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।